सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं ये है इंडिया, चाइना एंड रशिया कंबाइंड वर्सेस नेटो मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2022। तो ये वीडियो आज हम देखेंगे और जानेंगे कि भाई किसका पलड़ा भारी है, और ये बड़ा ही मज़े का कंपैरिजन होने वाला है क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें हमें आइडिया होगा कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है और कौन सबसे नीचे है और कौन मतलब पावरफुल हो सकता है। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, लेटेस्ट वीडियो है 2022 का। तो देखते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड प्लस नेटो। सो लेट्स दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो अमेरिकन और विशेषकर यूरोपियन महाद्वीप के कुल 30 देशों से मिलकर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है, जिसका साफ रूल है कि अगर कोई देश नेटो देश से टकराता है तो बाकी देश मिलकर बाहरी देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन अकेला रशिया ही पूरे नेटो को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरीके से भारत, चीन और रशिया ने दुनिया भर के दबाव के बावजूद एक तालमेल दिखाया है, इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे शक्तिशाली देश अगर एक ही पाले में आ जाएं, तो ये नेटो से भी ज्यादा घातक अलायंस बना सकते हैं। अब आगे नेटो के खिलाफ क्या ये तीनों देश मिलकर लड़ेंगे या नहीं, इस बात की संभावना को ना तो एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है। लेकिन हाइपोथेटिकली आज के इस वीडियो में हम नेटो के सामने भारत, चीन और रशिया इन तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन में इन तीनों ही देशों की मिलिट्री के एक्टिव और रिजर्व सभी तरह के हथियारों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी कौन सी है, बेजिंग या शंघाई? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नेटो वर्सेस इंडिया, चाइना, रशिया मेगा कंपैरिजन। शुरुआत करें टोटल मिलिट्री पर्सनल से। तो नेटो के सभी देशों की कुल मिलिट्री फौज 54 लाख के करीब है, तो वहीं इन तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री फौज 70 लाख से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि इसमें इंडियन पैरा मिलिट्री की संख्या शामिल नहीं है, जो कि अकेले ही 25 से 30 लाख के करीब है। इसके बाद टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नेटो के पास 20,700 से ज्यादा है। इसके मुकाबले इन तीनों ही देशों के पास 9,700 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें फाइटर और इंटरसेप्टर मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो नेटो के पास 3500 से ज्यादा है। इन तीनों ही देशों के पास 2,460 के करीब है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स देखें तो नेटो के पास 1,048 है, वहीं इन तीनों ही देशों के पास 1230 से ज्यादा है। सेना के कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1360 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। इन तीनों ही देशों के पास 880 यूनिट्स है। हवाई ताकत में अकेले अमेरिका के पास ही इन 20,000 में से 13,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स नेटो के केवल 3 देशों यूके, फ्रांस और अमेरिका के पास ही हैं, जिनकी कंबाइंड संख्या 6,065 है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास कुल 6,763 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 14,600 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 22,200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 1,15,000 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास है, और यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा का हो सकता है। वहीं इन तीनों ही देशों के पास 77,000 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स नेटो के पास 5,000 से ज्यादा है। इन तीनों ही देशों के पास 10,700 से ज्यादा है। फील्ड आर्टिलरी गन्स की 5,500 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 12,500 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2,800 यूनिट्स नेटो देशों के पास है, तो वहीं 7,800 से ज्यादा यूनिट्स रशिया, चाइना और इंडिया के पास है। इसके बाद देखिए समुद्री ताकत। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नेटो के पास 17 हैं, वहीं रशिया, चाइना और इंडिया के पास केवल 5 हैं।
डिस्ट्रॉयर शिप्स की 112 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। इन तीनों ही देशों के पास केवल 72 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स की 135 यूनिट्स नेटो के पास है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 73 फ्रिगेट्स हैं। हालांकि कॉर्वेट्स की जहां 56 यूनिट्स नेटो के पास है, तो इसके मुकाबले 181 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास है। सबमरीन्स में 144 सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं नेटो देश, लेकिन रशिया, चाइना और इंडिया तीनों मिलकर 165 से ज्यादा सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, नेटो की कंबाइंड पावर में आधी से ज्यादा पावर अकेले अमेरिका की है। इसलिए नेटो के कुल 30 देशों पर रशिया, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर काफी भारी दिखाई देती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये वीडियो था और इस वीडियो में बेसिकली नेटो के ऊपर बात की गई है, नेटो का कंपैरिजन। मतलब नेटो, आपको पता है कि अभी यूक्रेन की जो वॉर हो रही थी वो भी नेटो के ऊपर ही हो रही थी कि नेटो का हिस्सा मतलब हिस्से के ऊपर ना, जैसे रशिया नेटो में था उसको निकाल दिया गया। उसके बाद जो है अब रशिया ने इस चीज़ पे गुस्से का इजहार किया कि हमें पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, और मतलब वो शामिल होना चाह रहा था, रशिया बेसिकली नेटो में शामिल होना चाह रहा था, जहाँ तक मुझे आइडिया है। शायद मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, तो आप मुझे इसमें करेक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो खैर नेटो का जो सीन था वो यही था। इस वजह से ही नेटो के ऊपर ही जो मेन है वो इंडिया, रशिया का और यूक्रेन की वॉर भी हुई थी। तो खैर नेटो में ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं सारी। अगर हम बात करते हैं तो नेटो में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 कंट्रीज तो इसमें होंगी ही होंगी। तो जिसमें जो है ना वो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लैंड के हिसाब से जो है वो नेटो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम लैंड के हिसाब से देखें तो नेटो के पास इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैवी, मतलब लैंड, काफ़ी बड़ी लैंड है और इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिलिट्री की, तो इंडिया, रशिया और चाइना, मतलब ये तीनों कंट्री ही इस वक्त टॉप पर चल रही हैं। और अगर इन लोगों को देखें तो इनके पास मिलिट्री इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन लोगों के पास हैं। फिर उसके पास जो है इनके पास जो है सबसे बड़ी बात ये है कि नेटो नेशन जो है इसमें मेन जो फ़ायदा होगा उसके लिए ये होगा कि इंडिया के पास जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान में भी छोड़ दिया था। एनीवेज, इससे आप देखो कि इस लिहाज से जो एयर डिफेंस हो गया, मिलिट्री होगी, उसके हिसाब से इंडिया इस वक्त और चाइना और रशिया जो है वो पलड़ा उसका भारी है। और अगर हम देखें तो इंडिया को और कंपैरिजन करें कि भाई इनको मिल जाना चाहिए, तो चाइना की जहाँ तक मुझे लगता है तो चाइना तो नहीं मिल पाएगा इनके साथ, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का और चाइना का रिलेशन इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग कभी भी इस तरह से कुछ कर पाएंगे। और अभी रिसेंटली चाइना ने फिर लद्दाख में कोई टांग अड़ा दी है, वह हमेशा इस तरह कुछ करता ही रहता है, इंडिया के साथ पिन करता ही रहता है। तो खैर कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि इंडिया का जो है वो चाइना के साथ तो नहीं बन पाएगी, लेकिन रशिया के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो वो अगर रशिया के साथ मिलकर करें तो फिर काफ़ी जो है एयर डिफेंस और मिलिट्री के हिसाब से इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि इनके पास अच्छे से अच्छी जो है वो ये सारी चीज़ें मौजूद है जो कि एयर डिफेंस से रिलेटेड है। फिर अगर हम देखें तो रशिया भी इस मामले में बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि रशिया भी खुद ही बनाता है ये सारी चीज़ें, इंडिया भी खुद बना रहा है, फिर चाइना भी ऑलमोस्ट अब खुद बना रहा है। तो काफ़ी अच्छी खासी इन लोगों के पास इस हिसाब से तो एयर डिफेंस के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आई होप कि अगर ये लोग तीनों कंट्रीज मिल जाती हैं, और मुझे लगता है कि एशिया कोई कम नहीं है, एशिया अगर मिल जाए, एक हाथ बन जाए, तो मुझे लगता है कि एशिया नेटो को मात दे सकता है, इन 30 कंट्रीज़ को मात दे सकता है। मतलब कि नेटो में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको ही पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि एशिया इस वक्त वो चीज़ें एशिया के पास मौजूद हैं जो कि नेटो के पास भी मौजूद नहीं है। तो आई होप कि आने वाले वक्त में एशिया स्ट्रॉन्ग हो और ये सब मिलकर अगर काम करें इन फ्यूचर
तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को भी मिलेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ये तो मुझे आप शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा। और अगर मैं यहाँ पर कहीं पर गलत हूँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जाहिर सी बात है इंसान गलतियाँ हो जाती हैं, तो कमेंट में बता दिया करें आप लोग। मैं कमेंट जब रीड करती हूँ तो काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलता है, काफ़ी जो करेक्शन होती है वो भी सुनने को मिलती है, तो अच्छा फील होता है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।